हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स के लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे आज का इम्पोर्टेंट जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। चलिए, तो आज का पहला न्यूज़ है जिसमें बताया गया है भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 जीती और 32 साल के लिए किस मैदान पर नाबाद रहने के ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को खत्म करके इतिहास रचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द गबा। यानी गबा गबा में भारत ने जीतकर ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, 32 साल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। इंडिया विन्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21, जिसमें रिकॉर्ड दर्ज किया है इंडिया ने इसको पराजित करके। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री एंड ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इसे ट्वीट कर चुके हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया की ये जीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वायुसेना अकादमी ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। वायुसेना अकादमी किस शहर में स्थित है? तो वायुसेना अकादमी स्थित है तेलंगाना के डुंडिगल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुंडिगल, जो कि तेलंगाना में स्थित है। चलिए देखते हैं। एयरफोर्स एकेडमी लोकेटेड इन डुंडिगल, तेलंगाना। एयरफोर्स एकेडमी सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये हुआ है उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ट्वीट है, जिसमें बताया है प्रदेश में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवस 100 दिन से बढ़कर 150 दिन कर दिए जाएंगे। तो वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY जी के तहत किस राज्य के 6.1 लाख लाभार्थियों को लगभग 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी 2021 को 2691 करोड़ की वित्तीय राशि आवास योजना के लिए जारी किया है। तो देखते हैं क्या है। PM रिलीज फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 2691। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत भारत सरकार का ये गोल है कि 2022 तक भारत के हर एक व्यक्ति के सर के ऊपर छत होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये है इंडियन एक्सप्रेस का आज का न्यूज़, जिसे मैंने कवर किया, जिसमें बताया है किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड खो खो कोचिंग कैंप एम्ड एट पिकिंग बेस्ट प्लेयर्स। यानी किरण रिजिजू जी, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है खो खो, जो एक साइंटिफिक तरह से हमारा ये लोकल गेम है, जिसे कंट्री के सभी पार्ट में इसे खेला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह जयंती की 354वीं जयंती 20 जनवरी को मनाई गई है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना साहिब। पटना साहिब में श्रीमान गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो है बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब, जिस पे प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करके बताए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क कर दिया है। यह किस शहर में स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। नागपुर शहर में स्थित है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल चिड़ियाघर, जिसका नाम बदल कर दिया गया है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी में मतदान करने के लिए 7 देशों को वोटिंग अधिकारों को निलंबित कर दिया है। तो इस समय यूएन के प्रमुख कौन है? तो इस समय यूएन के प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी। चलिए देखते हैं वो देश कौन कौन है जिसे वोटिंग के अधिकार से निलंबित कर दिया गया है। इसमें है ईरान, नाइजर, लीबिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, कांगो एंड साउथ सूडान एंड जिम्बाब्वे, जिसने यूएनएससी में अपना वोटिंग अधिकार खो दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट की श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका जो कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के सेकेंड एडिशन को लॉन्च किया गया है, उसमें कर्नाटका टॉप पे रहा है। तो ये है नीति आयोग का कर्नाटका स्टेट टॉप नीति आयोग इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2020। मेजर स्टेट में इसने टॉप किया है कर्नाटका ने, और मेजर स्टेट में सबसे खराब रैंक रहा है बिहार का, जो कि 17वां रैंक रहा है। कर्नाटका टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकेंड टॉप एंड तमिलनाडु थर्ड। उसके बाद तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब है। और हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा है, उत्तराखंड सेकेंड टॉप एंड मणिपुर थर्ड। और यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट में उसमें दिल्ली टॉप पे रहा है, उसके बाद चंडीगढ़, फिर दमन एंड दीव रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने कस्टमाइज्ड मर्चेंडाइज लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने लॉन्च किया है कस्टमाइज्ड मर्चेंडाइज लॉन्च, जिसमें इसरो क्या करेगा, अपने सामान को मार्केट में सप्लाई करेगा, आम लोगों तक पहुंचाएगा। जैसे इसरो का टी शर्ट होगा, इसरो का और भी कई सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध होगी, जिससे इसरो को अपना रिवेन्यू जनरेट होगा। इसरो मेड द अनाउंसमेंट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री इंटेंडेड टू डेवलप स्पेस थीम बेस्ड मर्चेंडाइज। ये इसरो रिवेन्यू अर्न करने के लिए ऐसा कर रही है, जिसमें बताया है इसरो डिसाइड टू पार्टनर विथ इंडस्ट्री टू लॉन्च स्पेस थीम मर्चेंडाइज। चलिए अब चलते हैं आज के जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। तो आज का ये क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर युगांडा। युगांडा जो कि अफ्रीका का एक देश है, जहाँ के 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कल शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में पहला पक्षी महोत्सव कल शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूके, जिसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया भी शामिल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है, जो कि एक पिग की पेंटिंग थी, सुअर की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय थे मनीष कुमार। मनीष कुमार को भारत में सबसे पहले वैक्सीन लगी है। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। यस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मॉस्को। मॉस्को जो कि फ्रांस की राजधानी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरी बार। तीसरी बार ऐसा होगा जब भारत में कोई अतिथि नहीं होंगे गणतंत्र दिवस परेड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि कब लागू हुई थी? तो ओपन स्काई ट्रीटी जो कि 2002 में लागू हुई थी, जिससे रूस अलग होने की घोषणा कर चुका है। सुरक्षा बलों के जवान के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर एम्बुलेंस रक्षिता को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सेंटर का शिलान्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटका में रैपिड एक्शन फोर्स का सेंटर का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। चलिए इतने पे होता है वीडियो समाप्त। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।